पश्चिम बंगाल के चर्चित नगर निकाय भर्ती घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अपनी जांच और तेज कर दी है। इसी मामले में राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री रथिन घोष को शुक्रवार को साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे करीब 9.5 घंटे तक लंबी और गहन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, वित्तीय लेन देन और नियुक्तियों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे गए। मैराथन पूछताछ के बाद बाहर निकले पूर्व मंत्री रथिन घोष ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। हालांकि अंदर क्या चर्चा हुई इस पर उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बता दें कि ममता सरकार में पहले मंत्री रहे रथिन से ईडी द्वारा पूछताछ को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हालांकि गौर करने की बात यह है कि बीते मंगलवार को ही ईडी ने इसी घोटाले में पूर्व दमकल मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में हुई वित्तीय अनियमितताओं और अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में सुजीत बोस और रथिन घोष के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। जांच एजेंसी अब उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो इन दोनों नेताओं को सीधे तौर पर इस घोटाले से जोड़ती हैं। रथिन घोष को इससे पहले भी ईडी कई बार समन भेज चुकी थी। हालांकि वो अब तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वे कभी विधानसभा चुनाव की व्यस्तता तो कभी बाथरूम में गिरकर सिर में चोट लगने जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देकर पेशी से बचते रहे। रिकॉर्ड के अनुसार वो पिछले 5 समन पर उपस्थित नहीं हुए थे। रथिन बोस इस साल विधाननगर सीट से टीएमसी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। वहीं अब चुनाव खत्म होने के बाद शुक्रवार को भारी सुरक्षा और मीडिया के जमावड़े के बीच वे आखिरकार जांच अधिकारियों के सामने हाजिर हुए। बता दें कि रथिन घोष से पहले ईडी ने इसी मामले में 14 मई को कोलकाता पुलिस के डीसी शांतनु सिन्हा विश्वास को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वहीं 11 मई को ईडी ने बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले की जड़ें शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान सामने आई। साल 2023 में जब ईडी ने अयानशील के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि धांधली सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित नहीं थी। ये घोटाला राज्य की कई नगर पालिकाओं जैसे कमरहाटी, दमदम और हाली शहर में मजदूर, सफाई कर्मी, क्लर्क और ड्राइवर जैसे पदों पर हुई भर्तियों तक फैला हुआ था। वहीं जब जांच का दायरा बढ़ाया गया तो एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। जांच में खुलासा हुआ कि अयानशील की कंपनी एबीएस इन्फोजोन को प्रश्न पत्र छापने और ओएमआर सीट की जांच का ठेका दिया गया था। आरोप है कि अयानशील ने नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची और पैसों के बदले अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने के लिए ओएमआर शीट में हेराफेरी की थी। वहीं ईडी सूत्रों के अनुसार नगर निकाय भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी अयानशील की गिरफ्तारी और उसके ठिकानों से बरामद संदिग्ध दस्तावेजों के बाद ही पूर्व मंत्री रथिन घोष का नाम जांच के दायरे में आया। जांच एजेंसी विशेष रूप से मध्यग्राम नगर पालिका के चेयरमैन और दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई नियुक्तियों और कथित अनियमितताओं की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ हो सकता है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। साथ ही जांच के सिलसिले में उनके आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया गया था, जिसमें कई अहम दस्तावेज जुटाए जाने की बातें कही जा रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।